हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा एमपी पीएनएसटी 2026 की फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। पीएनएसटी का फॉर्म फिल कैसे आपको करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। एमपी पीएनएसटी यानी कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेने का मौका यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन यहाँ पर आपको मिलेगा। पीएनएसटी 2026 फॉर्म भरना 9 जून से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 23 जून रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन आपका 12th पास आउट यहाँ पर आपका होना चाहिए और बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। न्यूनतम जो मिनिमम एज लिमिट है वो 17 ईयर 17 साल है। करेक्शन की डेट है, लास्ट डेट इसकी 28 तारीख है। और जो एग्जाम डेट है वो 10 जुलाई इसमें एक्सपेक्टेड यहाँ पर आपको बताई गई है। इसका फॉर्म फिल कैसे करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी करंट में जो भी फॉर्म चल रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी का फॉर्म फिल अभी चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट इसकी 19 जून है। और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पेनेस्ट का यहाँ पर फॉर्म फिल शुरू हो चुके हैं। तो 9 जून से लेकर 23 जून तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको एमपी व्यापम या फिर आपको ईएसबी प्रोफाइल आपको क्रिएट करना होती है। प्रोफाइल यहाँ पर आपको बनाना होता है। प्रोफाइल अगर किसी की पहले से बनी है तो यहाँ पर आपको लाइव फोटो वाली भी यहाँ पर आपको अपडेट मांगा जा सकता है। तो लाइव फोटो वाली कैसे अपडेट करना वो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर मैं बना चुका हूँ। एमपीएसबी की नई प्रोफाइल कैसे बनाई उसका भी मैं ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपके प्रोफाइल में दो प्रकार के हो सकता है, आपको ईकेवाईसी करना हो तो यहाँ पर आपको ईकेवाईसी करना है, कैसे करना है, और आपको लाइव फोटो कैसे, दोनों का मैं यहाँ पर आपको अलग अलग आपको बना चुका हूँ। तो आपको दोनों को देख के यहाँ पर आपको ईकेवाईसी भी कर लेना है अगर किसी का ईकेवाईसी मांग रहा है। और किसी का अगर लाइव फोटो के साथ में अपडेट करने का बोला जाए वहाँ पर आपको लाइव फोटो के साथ में अपडेट प्रोफाइल आपको कर लेना है। प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाएगी, आपकी नई प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद में आपको फिल करने के लिए यहाँ पर आपको एमपीएसबी प्रोफाइल का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वाले अकाउंट पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसे इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे बढ़े सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको जो प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल कर देना है। उसका भी एक कैप्चा है, वो कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना है। उसका भी सत्यापित कर आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको इस प्रकार के डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपको करेक्शन वगैरह करना है वो प्रोफाइल नहीं बनाते समय आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। अगर आपको करेक्शन करना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल में करेक्शन भी आपको, जब आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो वहाँ पर आपको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्म फिल करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उसके बाद में सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। इस नंबर पर यहाँ पर लिखा है कि कक्षा 10वीं और 12 के अनुसार यहाँ पर आपको विवरण आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आवेदक का जो प्रथम नाम है आपके 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर कोई लेडी फॉर्म फिल कर रही है तो यहाँ पर आपको जो नाम है वो तो आपका एज इट इज रहेगा। अगर किसी ने सरनेम चेंज करवा लिया है तो आधार कार्ड के हिसाब से सरनेम यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपका आधार कार्ड में आपने सरनेम अपडेट कर लिया है तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड के हिसाब से सरनेम यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर नहीं करवाए तो यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको फिल करना है। इसमें यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से बोल रहा है, लेकिन आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो लेडी अगर फॉर्म फिल करिए तो उसकी शादी हो गई तो उसको आधार कार्ड अगर उसने सरनेम भी अपडेट करवा लिया तो वो सरनेम के लिए यहाँ पर आपको सरनेम आपको आधार कार्ड वाला सरनेम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद फादर या फिर हस्बैंड नेम अगर आपने अपडेट करवा लिया तो हस्बैंड नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना। अगर किसी का नहीं करवाया तो यहाँ पर आपको फादर नेम यहाँ पर आपको फिल कर देना। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल कर देना है। तो इसमें यहाँ पर आपको जैसे आपके आधार कार्ड में डिटेल है वैसे यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको आगे बढ़े इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको सिंपली ओके कर देना है। वापस से सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना है। उसका वापस से आपको आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर आपको 31 नंबर से यहाँ पर आपको फॉर्म फिल आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जो अन्य विवरण में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्लास आपको दे रखी है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर सकते हैं। और वो भूतपूर्व सैनिक है वो यहाँ पर आपको क्लिक करना। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपको सिंपली आपको बिना वर्ग का यहाँ पर आपको क्लिक करना। मैक्सिमम बिना वर्ग का यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। 32 नंबर पे लिखा है क्या आप विधवा या फिर परित्यक्त महिला है तो यहाँ पर आपको सिंपली अगर है तो यहाँ पर आपको यस करना, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 33 पे लिखा है कि क्या आप नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक के अनुसार आशा कार्यकर्ता है। अगर आप आशा कार्यकर्ता है यहाँ पर आपको सिंपली हाँ करना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। यहाँ पर आपको आशा कार्यकर्ता यहाँ पर आपको बोनस भी आपको मिलेगा। 34 पे लिखा है क्या आप मतलब कोई केस वगैरह चल रहा है यहाँ पर आपको हाँ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। यहाँ पे लिखा है कि बीएससी नर्सिंग जीएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश है तो यहाँ पर आपको जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए यहाँ पर आपको इस एग्जाम के माध्यम से यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। सीबीएसई या फिर आपका आईसीएसई बोर्ड या फिर आपका एमपी बोर्ड, जो भी अपने बोर्ड से आपने 12वीं पास करी है, लेकिन यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो यहाँ पर आपको किसी भी आपका होना जरूरी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th में। तो यहाँ पर आपको सिंपली यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको
कि आपके पास में समग्र आईडी क्रमांक है कि समग्र आईडी आपके पास में है, तो यहाँ पर आपको सिंपली हाँ करना है। उसका भी समग्र आईडी का नंबर यहाँ आपको फिल कर देना, अगर नहीं है यहाँ पर आपको सिंपली नहीं करना है। उसका भी आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 11 एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको फिल करना। तो आप एग्जाम सेंटर आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका भी यहाँ पर आपको इस वाले घोषणा पत्र पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। उसका भी आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन जो क्रमांक है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसको कॉपी करके यहाँ पर आपको रख लेना है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको आगे आने वाला है। फॉर्म यहाँ पर आपका सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि भुगतान नहीं है, मतलब कि अभी तक आपका पेमेंट हुआ नहीं है। तो जो भी आपका पेमेंट लगेगा वो यहाँ पर आपको पेमेंट आपको देखने को मिल जाता है। उसका भी सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वापस आपको कैंसिल करना है, वापस से आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको सिंपली यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस से प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप पेमेंट करें, यहाँ पर आपको इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, या फिर आपको यहाँ पर यूपीआई नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करें, पेमेंट यहाँ पर आपको सिंपली कर लेना है। पेमेंट आपका हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए कि भुगतान है आपको यहाँ पर लिखा आ चुका है। तो आपका पेमेंट यहाँ पर आपका हो चुका है। तो पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पर आपको जो पेमेंट अगर आपका हो जाता है, उसके बाद में अगर किसी का पेमेंट फेल हो जाता है या फिर को पेमेंट कट गया लेकिन आपको प्रिंट नहीं मिला है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको वापस से एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करके रख लेना है। तो आपने जो एप्लीकेशन वापस से आपको इस वाले डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन की स्थिति एवं भुगतान यहाँ पर आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जो मैंने आपको कॉपी करवाया था वो कॉपी यहाँ पर आपको डाल देना है, एप्लीकेशन नंबर, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपने नई प्रोफाइल बनाई होगी तो पासवर्ड आपके टेक्स्ट मैसेज पे आया होगा। अगर आपने प्रोफाइल अपडेट करी होगी तो भी पासवर्ड यहाँ पर आपका आपके टेक्स्ट पे आया होगा। और अगर किसी की अगर प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती भी है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको फॉरगेट कर लेना है। एक वापस आपको टेक्स्ट पे आपको पासवर्ड यहाँ पर आपको रीसेट कर लेना है। जो पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसका भी जो ये कैप्चा आपको दे रखा है वो कैप्चा यहाँ आपको डालना है। उसका आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वापस से अगर आपका पेमेंट हो चुका होगा तो आपको यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। अगर आपका पेमेंट नहीं भी हुआ तो यहाँ पर आपको पेमेंट आपको फिर से कर लेना, और जो पहला पेमेंट अगर आपका कट गया होगा तो वो वापस से आपको रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो कम से कम 1 वीक का समय लगता है, कम से कम 1 हफ्ते का लगभग आपको समय लगेगा। 5 से 7 दिनों का वर्किंग डेज में आपकी पेमेंट आपको रिफंड आ जाएगा, अगर आपको दोबारा से पेमेंट करने का बोलता है। मोस्टली केस में यहाँ पर आपका जो आपको इस तरह से आवेदन की स्थिति एवं भुगतान जांचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद किसका पेमेंट कट जाता है, उसके बाद अगर प्रिंट नहीं आता तो यहाँ पर आपको एक एरर भी आता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपको वापस से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको आपका पेमेंट आपका सक्सेसफुल आपको दिखा देगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको PNST 2026 का फॉर्म फिल आपको करना है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट या फिर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।